इसके बाद भी आपको मौका नहीं मिला, अगर कोई थे तो फिर उनका नालायक आदमी है, इसको तो कुछ नहीं मिलना चाहिए। सख्ती, नसीहत, नेताओं को दो टूक। जी हां, लहजा सख्त है, फटकार है और चिंता आगामी चुनाव की, जिसमें जगह मिलेगी, टिकट उनको मिलेगा जो काम करके दिखाएगा। जी हां, बीजेपी प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने पार्टी में टिकट और पद की लालसा रखने वाले सीनियर नेताओं को नसीहत देने के साथ ही फटकार लगाई है। पार्टी को मजबूत कैसा करना चाहिए और ये देश में हमने क्या नहीं दिया, बहुत दिया। पार्टी के लिए लगातार इतने साल सत्ता पर रहने का मौका दिया। 15 साल, 16 साल, 17 साल, उससे भी अधिक हमने मौका दिया, जो कोई मामूली बात नहीं। तो इस प्रदेश में जनता के ओर से आपको इतना वरदान जनादेश के रूप में प्रदेश में, जिलों में और क्षेत्रों में लगातार। अब इसके बाद रोने के लिए कुछ जगह नहीं कि मौका नहीं मिला, मौका नहीं मिला, मौका नहीं मिला, ये रोने के लिए कुछ जगह नहीं है। इसके बाद भी आपको मौका नहीं मिला, अगर कोई थे तो फिर उनका नालायक आदमी है, इसको तो कुछ नहीं मिलना चाहिए। प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की बात हो या पिछले चुनाव के समय सीनियर नेताओं के टिकट नहीं देने पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की, ऐसे सभी नेताओं को प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने सख्त लहजे में संदेश देने के साथ नाकाम कर पाने वालों को नालायक बता दिया। गौर हो कि आगामी समय में प्रदेश में एक लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव है। बीजेपी संगठन कोरोना और महंगाई जैसे मुद्दों पर जनता के बीच सही मैसेज पहुंचाने में जुटा है, लेकिन सियासत में ऐसे बयान सामने आएंगे तो मौका विपक्ष को मिलेगा, और ऐसा हुआ भी। कांग्रेस बोली ये अंदर की खींचतान है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने वरिष्ठों का अपमान करती है, और जो प्रभारी जी आए इस बात को भारतीय जनता पार्टी के नेता तय करें। क्या 4-5 बार जनता से चुना हुआ जनप्रतिनिधि नकारा होता है, नालायक होता है? जिस प्रकार के शब्दों का चयन है, मुझे लगता है कि एक पार्टी पॉलिटिक्स के रूप में भारतीय जनता पार्टी तय करे उनको किस तरह के प्रभारी का और किन शब्दों का क्या चयन है। पर एक आम नागरिक के रूप में इस तरह के शब्दों से वरिष्ठों का अपमान कभी भी नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जैसे आडवाणी जी को साइडलाइन किया, कई बड़े बड़े नेताओं को साइडलाइन किया, वही तौर तरीका मध्य प्रदेश में अपनाने की फिर वापस कोशिश कर रही है। कांग्रेस इसमें अंतर्कलह देख रही है, तो वहीं भाजपा असंतुष्ट नेताओं को मैसेज देकर अभी से डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। लेकिन उपचुनावों के मद्देनजर संगठन को मजबूत करने के बीच ये नालायक वाला बयान किसको लायक बनाएगा, ये मुद्दा कितना गरमाएगा, देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा काम को मान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्यों मुरलीधर राव ने अपनी ही पार्टी के नेताओं को लगाई फटकार? क्या वाकई बीजेपी नेताओं में है पद की लालसा और असंतुष्टि? प्रदेश प्रभारी की 2 टूक का असंतुष्ट नेताओं पर कितना होगा असर? क्या भारतीय जनता पार्टी के असंतुष्ट नेताओं को साधने की कोशिश करेगी कांग्रेस? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के साथ बैठक की और पदाधिकारियों को उन्होंने कहा कि
पद की लालसा रखने वाले जो नेता हैं, जो सीनियर हो गए हैं, बावजूद उसके वो पद का मोह नहीं त्याग पा रहे हैं, तो ऐसे लोग वाकई में अब बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। चाहे मंत्रिमंडल विस्तार की बात हो, टिकट वितरण में विरोध की बात हो, पदाधिकारियों से उन्होंने साफ लहजे में कहा कि काम का पूरा सम्मान है, लेकिन जिनको काम के प्रतिफल के तौर पर बड़े बड़े उत्तरदायित्व मिल चुके हैं, उसके बाद भी अगर उनके अंदर असंतुष्टि का भाव है तो ये किसी भी मायने में ठीक नहीं है। बहुत खरे शब्दों में, बहुत कड़े शब्दों में उन्होंने प्रदेश पदाधिकारियों को चेताया और ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो है वो लगातार जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं भारतीय जनता पार्टी की, उनको जनता तक पहुंचाए। कोरोना काल में क्या किया, कैसे वो वर्तमान अव्यवस्थाओं से जूझ रही है। तो कांग्रेस ये कह रही है कि जिस प्रकार की समझाइशें देने पड़ रही हैं, ये उनके अंदर की खींचतान। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं आशीष अग्रवाल जी, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अब्बास हफीज साहब, प्रवक्ता कांग्रेस के, हमारे साथ हैं। गौरव चतुर्वेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का स्वागत है। आशीष जी, जिस प्रकार से पदाधिकारियों की बैठक में मुरलीधर राव जी के तेवर थोड़े सख्त दिखे, इसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं आप? देखिए, बिल्कुल किसी दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। ये हमारी आंतरिक भारतीय जनता पार्टी की पदाधिकारियों की बैठक थी। इसमें लाड़ भी था, इसमें प्यार भी था, और जिसको आप फटकार दुलार कह रहे हैं वो भी होना चाहिए। क्योंकि जब आप संगठनात्मक बैठक करते हैं, जब आप एक्सपेंशन और कंसोलिडेशन पे विचार करते हैं, तो निश्चित ही क्या ठीक नहीं हो रहा है और क्या ठीक हो रहा है, इन दोनों विषयों पे सामूहिकता से हमें चर्चा करनी होती है, निर्णय लेना होता है। वैसे भी अगर हम किसी एक पूरे निबंध में से एक शब्द को निकाल के अगर उसका भावार्थ समझने लगेंगे, तो मुझे लगता है कि वो हमें किसी दूसरी दृष्टि में मोड़ देगा। तो मैं सुन रहा था अभी आपकी स्टोरी, वो बहुत सेंस ऑफ ह्यूमर में कही गई बात थी, अपने लोगों के बीच कही हुई बात थी। तो मुझे लगता है कि उसका शब्दार्थ ना निकालें। भावार्थ ये था कि भारतीय जनता पार्टी में जो हम कहते हैं कि कार्यकर्ता ही सबसे बड़ा पद होता है, वही चीज को स्थापित करने का प्रयास था। मैं दूसरी बात करता हूं कि देखिए, लोग कहते हैं कि आप चुनाव के लिए क्या तैयारी करते हैं, तो मुझे वो अंग्रेजी की कहावत याद आती है कि इफ यू स्वेट मोर इन पीस यू ब्लीड लेस इन वॉर। तो अगर आप शांति काल में ज्यादा पसीना बहाएंगे तो युद्ध में कम आपको खून बहाना पड़ेगा। तो भारतीय जनता पार्टी, कोई अभी चुनाव आने वाले नहीं है या अभी चल नहीं रहे हैं, उसके बाद भी आपने देखा होगा कि अपने मोर्चों को, अपने प्रकल्पों को, प्रकोष्ठों को, अपनी पार्टियों को, नई जनरेशन को लाने का जो काम कर रही है, और उनको समय समय पर वरिष्ठ नेतृत्व सामूहिकता से उनको ट्रेनिंग दे रहा है, उनको इंडक्शन दे रहा है, उनसे क्या अपेक्षा है उस बात को स्पष्ट कर रहा है। तो ये एक आदर्श संगठन की ओर बढ़ते हुए निशानी है। एक छोटी सी बात और कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी संगठन सत्ता में रहते हुए कैसे अपने कार्यकर्ताओं की ऊर्जा को संचय करके सकारात्मकता की ओर ले जाए, ये इसका श्रेष्ठ उदाहरण पेश कर रहा है। जैसे कि अभी अगर हमारा श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी का जन्म जयंती वर्ष है, और उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी जो जन्मदिन है वो आने वाला है, तो किस तरह से सेवा ही संगठन मान के हम 1070 नमो वन बनाएंगे, या किस तरह से हम जनता के बीच सेवा कार्य करते हुए दिखाई देंगे। तो यह स्पष्ट है कि जो मैं बात करता था कि एक राजनीतिक कार्यकर्ता का सामाजिक दायित्व भी होना चाहिए, वो हमारी पार्टी वरिष्ठ नेतृत्व के माध्यम से, मार्गदर्शन से, प्यार से, डांट से, फटकार से सुनिश्चित कर रहा है। जी अब्बास जी, अनुसूचित जाति मोर्चा की बैठक में पदाधिकारियों को उन्होंने चेताया है, प्रदेश प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी के, और साफ कहा है कि पद की लालसा नहीं होनी चाहिए, और अगर कोई पद की लालसा रखता है तो बहुत तीखे तेवर में उन्होंने कहा कि फिर वो नालायक ही माना जाए। देखिए, बहुत अच्छे नहीं, लेकिन अब मेरा प्रश्न, अभी तक ये तो ऐसा मान रहे हैं कि पद की लालसा रखने वाला, पद की ज्यादा लालसा रखने वाला इस कैटेगरी में आए, तो क्या कांग्रेस भी ऐसा ही मानती?
देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी संघर्ष वाली पार्टी है। संघर्ष के साथ ही वो अपना समय आगे निकालती है और उसके साथ जनता की आवाज़ के अंदर दम देकर जनता के कंधे से कंधा मिला के संघर्ष करती है। अब किसको क्या कहना है, ये तो सत्ताधारी दल जानता, सत्ताधारी दल कह भी रहा है, वहाँ सरफुटअव्वल के हालात हैं। हमारे यहाँ पे ना कोई सरफुटअव्वल है, ना कोई आंतरिक कला है, तो इस तरह की बात हमें ना कहने की ज़रूरत है, ना सुनने की ज़रूरत है, ना कोई कहेगा। आज हर बात का शब्दार्थ निकालने वाली भारतीय जनता पार्टी के हमारे उस पार्टी के मित्र जो प्रवक्ता बैठे हैं वो कह रहे हैं कि शब्दार्थ नहीं निकालना चाहिए, भाव क्या है वो निकालना चाहिए। शब्दों का चयन क्या होता है, इतने कठोर शब्दों का चयन, नालायक कह देना, कौन असंतुष्ट है, जिसके बारे में साफ कहा गया 4-4, 5-5 बार जो मौका जिनको मिल चुका है उनके लिए इस तरह के शब्दों का चयन किया जा रहा है। नालायक कौन है वो? क्या अजय वैष्णोई जी की संतुष्टि दिखती थी हमको? क्या उनके बारे में कहा गया है? क्या जयंत मलैया जी के बारे में कहा गया है? क्या भाजपा को सींचने वाली कुसुम मेहदले जी के बारे में कहा गया है? क्या कुसमारिया जी के बारे में कहा गया है? किसके बारे में कहा गया है? ये सबसे बड़ा सवाल है आज कि कौन असंतुष्ट है, किसको नालायक कहा जा रहा है। उसको कहने की आज कोई अधिकार तो भाजपा में है नहीं। मार्गदर्शक मंडल तो बना ही दिया है ऊपर। अब मध्य प्रदेश में भी एक नया मार्गदर्शक मंडल बनाने के लिए प्रभारी महोदय आ गए हैं जिन्होंने कभी राजनीति में न चुनाव लड़े हैं न जीते हैं, और वो ऐसे लोगों को, जनप्रतिनिधि जो रहे हैं, उनको इस तरह की भाषा का उपयोग करके उनको इससे नवाज रहे हैं। आज सबसे बड़ी बात यह है कि आंतरिक कला और अपने अंतर्द्वंद से भारतीय जनता पार्टी जिस दौर से गुजर रही है वो इसका प्रमाण देती है। इस तरह के शब्दों का चयन आज जनता के लिए क्या कर दिया, जनता को कैसी राहत पहुंचा दी, इन सब पे तो बैठक इनकी होती नहीं है। लेकिन आशीष भाई ने बहुत अच्छा नाम लिया, कुशाभाऊ ठाकरे जी का नाम लिया। स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे जी की याद के अंदर 100 साल पूरे हुए हैं, तो उसमें ये क्या क्या काम करेंगे बता रहे हैं। लेकिन कुशाभाऊ ठाकरे जी का परिवार रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी के कारण इलाज के अभाव के अंदर जान से चला जाते हैं, वहां 2 मौतें होती हैं, उस वक्त कोई भाजपा ही नहीं पहुंचता है। कुशाभाऊ ठाकरे जी के लिए राजनीति करने को तैयार है, उनके नाम पर राजनीति जम के होगी, हर व्यक्ति के नाम पर राजनीति जम के होगी। लेकिन जब उसके परिवार को जरूरत पड़े उस व्यक्ति की, तब कहां चले जाते हैं भाजपाई। उनके परिवार के जो शब्द हैं वो आप खुद सुन सकते हैं, आपको याद होगा जो दौर था कोविड का। तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन आज सबसे बड़ी बात यह है कि अब भाजपा में साफ हो गया है कि जो पुराने हैं वो मार्गदर्शक मंडल में जाएं, उनकी हमें जरूरत नहीं है। वो नालायक हैं अगर अपनी आपत्ति दर्ज करेंगे, और वो ऐसे कैसे लोग हैं जो इस इतने बड़े अपमान के बावजूद भी खामोश बैठे हुए हैं। उनके दिल का क्या हाल है वो हम जानते हैं। जी, जरा समझ लेता हूं। गौरव चतुर्वेदी साहब हमारे साथ हैं। सर, दोनों पक्षों को आपने सुना। भारतीय जनता पार्टी अपने प्रकोष्ठ प्रकल्पों की बैठकों में ये स्थापित करने की कोशिश कर रही है कि जिनको मौका मिल गया वो संतुष्ट रहें पार्टी के लिए। अब वो मार्गदर्शक के तौर पर, संरक्षक के तौर पर, सहयोगी के तौर पर काम करें। और कांग्रेस कह रही है उनके यहाँ तो कोई है ही नहीं, तो ये दिक्कत ही नहीं है। कांग्रेस में ज़्यादा दावेदार नहीं हैं, अकेले कमलनाथ जी हैं अभी इस वक्त, वही हैं नेता प्रतिपक्ष भी हैं, अध्यक्ष भी हैं, और अब मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी होंगे। तो बहुत ज़्यादा कांग्रेस में सिर्फ फुटबॉल की नौबत नहीं है। कांग्रेस लगभग जिन लोगों को लालसाएं थी, महत्वाकांक्षाएं थी, वो चले गए हैं, ऐसा कांग्रेस का कहना है। क्या कहें नवीन जी? जिस मध्य प्रदेश में लायक और नालायक के मुद्दे को लेकर के विधानसभा चुनाव हुआ था, एक बहुत प्रभावी मुद्दा नहीं रहा लेकिन एक मुद्दा था, और जिस पार्टी ने मुद्दा बनाया था, अगर उस पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि नालायक कहना कोई बड़ी बात नहीं है, तो हमें मानना चाहिए कि नालायक कहना वाकई में बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये भी सोचना होगा कि उस भारतीय जनता पार्टी से ये शब्द निकल कर बाहर आया है जिसने वर्षों प्रशिक्षण और अभ्यास वर्ग के सहारे अपनी पूरी पार्टी को गढ़ा है। और अगर उस पार्टी को गढ़ने में वो कार्यकर्ता, पदाधिकारी पद की लालसा रख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो पूर्व के नेता रहे हैं उन्होंने सही तरीके से उन्हें प्रशिक्षण नहीं दिया है। और अगर सही तरीके से प्रशिक्षण दिया है और इस तरीके की बात सामने आ रही है, तो उस प्रदेश प्रभारी को भी सोचना होगा कि उन्होंने जो प्रशिक्षण प्राप्त किया था वो किस तरीके का था। नालायक शब्द राजनीति के लिहाज से तो मैं अनुचित ही मानूंगा, वो चाहे कांग्रेस में किसी भी तरीके की बात हो या भारतीय जनता पार्टी में भी किसी तरीके की बात हो। जी आशीष जी, ये जो चूंकि आपके यहाँ प्रदेश की बड़ी पार्टी है, देश की बड़ी पार्टी, विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक संगठन होने का, पार्टी होने का आपका दावा भी है, तो
अब जितनी बड़ी परिवार होगा उतनी बड़ी संख्या होगी, कलह भी होंगे, तो ज़्यादा लोग तो ज़्यादा डिमांड्स भी होंगी। तो क्या ये उसकी परिणति है, या जैसा कांग्रेस कह रही है वो उसके यहाँ कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल वन मैन आर्मी है वहाँ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के ये जो प्रशिक्षण कार्यक्रम होते हैं, समीक्षा बैठकें होती हैं, संगठनात्मक चर्चाएं होती हैं, सामूहिक नेतृत्व के साथ बैठ के जो कनिष्ठ कार्यकर्ता होता है वो संगठन के गुर सीखता है, उसमें ये सारी बातें होती हैं। ये शब्द किसी गैर के लिए प्रयोग किया गया होता, किसी कांग्रेसी मुख्यमंत्री के लिए प्रयोग किया गया होता, या किसी सार्वजनिक मंच से आप जनता को संबोधित कर रहे होते तो समझ आता। ये घर की बैठक में हास परिहास में, सेंस ऑफ ह्यूमर में किस विषय में लिया गया, जब तक आप उसको नहीं समझेंगे तो मुझे लगता है कि इस तरह का मतिभ्रम हम करते रहेंगे। मैं उससे आगे बढ़ता हूं। मेरे कांग्रेसी मित्र कह रहे थे सर फटव्वल नहीं है, तो सर फटव्वल तो 15 महीने की सरकार को गिरने के प्रमाण के साथ ही तय हो गया कि कबीलाई संस्कृति वाले दल हैं आप, इसलिए बड़ी बड़ी बातें करना बंद करें। वैसे जो आप मार्गदर्शक मंडल या पुराने लोगों को साइड में करने की बात कह रहे थे, तो मुझे वो शेर याद आता है कि अपने किरदार पर डाल के पर्दा वो कहते हैं जमाना खराब है। अरे जिस पार्टी ने 1919 से मोतीलाल नेहरू से प्रारंभ करके जवाहरलाल जी, इंदिरा जी, संजय जी, राजीव जी, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी और उसके बाद उनके पुत्र पुत्रियों का सफर तय कर रखा है, जहां पर इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की अस्थियों को कांग्रेस कार्यालय के अंदर इसलिए नहीं जाने दिया क्योंकि सोनिया गांधी से उनकी अदावत थी, सीताराम केसरी की पट्टिका उखाड़ के फेंक दी, और वर्तमान में युवा पीढ़ी का जो कत्लेआम चल रहा है राजनीतिक, वो कम से कम हमें सलामत दे। मुझे लगता है कि सबसे आसान काम होता है पड़ोसी पे फफ्तियां कसना, परंतु वो दल जो इस देश का सबसे पुराना दल है, वो इतने समय से कार्यकारी अध्यक्ष के अंडर चल रहा है, अभी पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं ढूंढ पाया, वो हमें ज्ञान ना दे। मैं दोबारा कहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी की पद्धति और संस्कृति है। हमारा छोटा कार्यकर्ता बड़े कार्यकर्ता से सीखता है, और सबसे बड़ा पद कार्यकर्ता ही होता है। आने वाले चुनावों की दृष्टि से नहीं, हमारा जो संगठन है वो काम करता है अपनी विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए, और अब हमने जहां जहां पर हमारी सरकारें हैं वहां ये सुनिश्चित किया है कि हमारे कार्यकर्ता का एक सामाजिक दायित्व भी हो। वो टीकाकरण में भी जाएगा, जब लोग चप्पल पहनने के लिए तरस रहे होंगे उनको चप्पल भी पहनाएगा, और सरकार की योजनाओं को अंतिम पंक्ति तक ले जाएगा। इस तरीके की संगठनात्मक बैठकें मुझे लगता है अनुसरणीय है। कांग्रेसियों को फफ्तियां ना कसते हुए इनसे कुछ सीख लेना चाहिए। जी, कांग्रेस पार्टी के गांधी परिवार से हुए 3-4 अध्यक्षों का जो नाम किया, उसके बाद भूल गए कि कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत लंबी एक सूची है अध्यक्षों की। हमारी पार्टी 25-30 साल पुरानी पार्टी नहीं है, एक सदी पुरानी पार्टी है। तो इसके ऊपर बहस करेंगे तो शायद मूल मुद्दों से भटक जाएंगे। लेकिन आज एक और सवाल खड़ा कर दिया, नरसिम्हा राव जी की बात की। नरसिम्हा राव जी की क्या उस वक्त की परिस्थितियां, हैदराबाद की तरफ जाने का, यह एक बहुत लंबा विषय है। लेकिन अटल जी की अस्थियों के साथ जो मजाक किया भारतीय जनता पार्टी के नेता, मध्य प्रदेश में हंसते हुए देखे उस मंच के ऊपर, अटल जी की अस्थियों को पूरे देश में घुमा के राजनीतिक फायदा उठाने का काम किया। वो पार्टी के लोग हम पे आरोप लगाते हैं अस्थियों का और चिताओं का। वो पार्टी अपनी गिरबान में झांक ले। पहले जो बात कर रहे थे सीताराम केसरी जी की, वो भूल गए ओम भारती जी को धक्के देके बाहर निकालने वाले। यहां मध्य प्रदेश की इस धरती से कि वो रोती हुई गई, और अपने घर के ऊपर उन्होंने जिस तरह से दूसरी पार्टी के गठन करने का काम किया, वो अपमानित किया गया तो ओम भारती जी को इस मध्य प्रदेश के अंदर, वो सब भी हमें याद है। एक लंबी सूची बता सकते हैं यहां पर। लेकिन जो चला गया, जो हो गया, उस पर अगर चर्चा करेंगे तो वर्तमान में कौन चर्चा करेगा? सेंस ऑफ ह्यूमर की बात की जा रही है नवीन जी। इतने विद्वान व्यक्ति हैं आशीष जी, और सेंस ऑफ ह्यूमर में टालना चाहते हैं। मुरलीधर राव जी की आयु नहीं होगी इतनी जितने बड़े यहां वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के, और सेंस ऑफ ह्यूमर के अंदर क्या मैं अपने पिता से कह दूंगा कि आप नालायक हैं? क्या मैं कह सकता हूं ये? क्या मैं इन शब्दों का उपयोग कर सकता हूं? ये शब्दों का उपयोग नहीं बल्कि दुरुपयोग है। और ये इस तरह की भाषा उन्होंने कोई सेंस ऑफ ह्यूमर में नहीं कही। आंतरिक मीटिंग थी, बाहर उसका पूरा लीक हो गया। जो पूरा का पूरा मामला है, फजीयत है किस तरह से इस रायते को समेटें। तो अब आशीष जी जैसे अच्छे चेहरे के लोगों को भेज दिया जाए जो इस पूरे मामले को समेट लें, कुछ हुआ ही नहीं है। अरे बहुत बड़ी बात है। अजय वैष्णोई जी से जाके पूछिए उनके दिल का हाल। अजय वैष्णोई जी के साथ जयंत मलैया जी से जाके पूछिए उनके दिल का हाल।
कुसुम मेदेले जी से पूछिए उनके दिल का हाल, क्योंकि सीधे सीधे टीका टिप्पणी उन लोगों के ऊपर है। और ये तो बहुत बड़ी बात है, मध्य प्रदेश की धरती ने ऐसी राजनीति कभी नहीं देखी थी कि एक कम उम्र का व्यक्ति अपने से बड़ी उम्र के लोगों को इस देश प्रदेश क्या नालायक बोले। ये दुखद है, और दुखद के साथ ये भी है जो लोग अपने परिवार के लोगों को ये समझते होंगे, जनता को क्या समझेंगे। देखिए, मैं बहुत संक्षिप्त में कुछ बातों का जवाब देना चाहूंगा। वैसे मैं अपने मित्र बहुत विद्वान हैं अब्बास हाफिज जी, उनको याद दिलाता हूं कि ये कांग्रेस आई है, कांग्रेस इंदिरा, और जो उन्होंने बीच का काल बताया था ना, उसमें कांग्रेस के इतने ए से लेके जेड तक टुकड़े हो गए थे जो आज दूसरे दल में विलय हो चुके हैं। एक बात अब सुनिए ना मेरी बात, कांग्रेस आई और कांग्रेस तो गौरव जी बैठे हुए हैं, इसका विलय हो गया। ये वही कांग्रेस है जो सदी पुरानी कांग्रेस थी। सिर्फ कांग्रेस आई बची थी, उसके बाद दूसरे दलों में मर्जर हुआ दोनों पार्टी का, और मर्जर होकर एक ही पार्टी है, ये वही पुरानी पार्टी है। ऐसा लगता है कि मेरी आवाज को दबा लेंगे तो मुझे लगता है नहीं, आवाज नहीं, लेकिन आप बात कीजिए, मैंने आपको पूछ लीजिएगा, आप विलय हुआ था पार्टी का, वो पार्टी पुरानी पार्टी है। सुनिए ना, कांग्रेस वो जो बची हुई थी वो दूसरी पार्टी में विलय। अब आप रुक जाइए, आप मुझे बताएंगे कि मेरी पार्टी का इतिहास क्या है। अरे दर्शकों को तो मालूम हो, जो हर 25 साल में को मालूम हो, बदलता हो, यानी कि आपने स्वीकारा कि ये कांग्रेस इंदिरा है, अपने नए नाम के ये कांग्रेस इंदिरा है, आपने स्वीकारा। तो ये जनता को मूर्ख बनाना बंद करें कि आपकी पार्टी बहुत पुरानी पार्टी थी। कांग्रेस पार्टी के इतिहास जनता को मूर्ख मत बनाएं। मैं आपको किताब दूंगा, आप पढ़िएगा। कांग्रेस हो सकता है सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए, आप इनको करने दीजिए, आप किसी का भी नहीं बचा। यानी कि आपने स्वीकारा कि ये कांग्रेस इंदिरा है, जो सिर्फ इंदिरा होने के कहा कारण सुनिए ना मेरी बात, अगर ये अपने शब्द रखेंगे तो अच्छा नहीं होगा। सुन तो मुझे बीच में बोलना मजबूरी बन जाएगा। आप वो बात मत कीजिए, मैंने नहीं कहा। मैंने कहा कि पार्टी इसका विलय हुआ और वो पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी। तो आप भी ये जनता में भ्रम ना फैलाएं कि ये पुरानी कांग्रेस है। वो स्वतंत्रता संग्राम का एक छत्र था जिसके अंडर पूरा का पूरा देश लड़ता था। सुनिए, और उस कांग्रेस को महात्मा गांधी स्वयं समाप्त करना चाहते थे। अरे जनता का ब्रेन वॉश करना बंद कर दीजिए। अब दूसरा विषय मैं बताता हूं, दूसरा विषय बताता हूं, इसका प्रारूप बदल जाएगा। कांग्रेस इंदिरा का जन्म कब हुआ आप लिखकर देख लीजिएगा। कर सकते हैं कांग्रेस इंदिरा कब बनी, आपको वक्त जाया करना है। कांग्रेस इंदिरा कब बनी चाहते मुरलीधर राव इंदिरा कब बनी, भाजपा के वरिष्ठ कांग्रेस इंदिरा कब बनी और भाजपा के प्रवक्ता उनको डिपेंड करते हैं, सत्य को नहीं दबा सकते। नालायक किसको कहा? नालायक शब्द के ऊपर आप सुनिए ना, नहीं हो सकते। हो रहा है, आपको देखिए ये तरीका देना पड़ेगा। ये तरीका है कि आप अपनी बात के जवाब दीजिए। सुनिए ना, आप मेरी पार्टी में झूठे आरोप सुनिए ना, सुनिए। अब एक विषय का भावार्थ और शब्दार्थ कौन निकाल रहा है? उस पार्टी के प्रवक्ता जिस पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह अपनी साथी नेत्री को टंचमाल कहते हैं, उस पार्टी का प्रवक्ता जिस पार्टी का पूर्व मुख्यमंत्री अपनी विधायक को आइटम कहता है, तो गौर जी के बारे में यहाँ बातें करूंगा। ये चाहते हैं कि अपने पुराने नेताओं के ऊपर खून की उनके चरित्र चलिए मैं जरा आप मेरे आपत्ति उठाई क्या? अगर मेरा परिवार आपत्ति नहीं कह रहा तो पड़ोसियों को आवश्यकता नहीं हमारे परिवार में बोलने की। परिवार आप पहले अपने परिवार को संभालो, अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बना, अपने आप दोनों लोगों की पानी पीजिए, अब्बास जी पानी पीजिए। आप गौरव जी वाला भी पी लीजिए। गौरव जी शांत चित्त हैं, आप अपना तो खाली कर ही गए। गौरव जी, जिस प्रकार से कांग्रेस कह रही है कि कांग्रेस अब बिल्कुल एक सुर में है, तो अभी कुछ सुर बिंद में अजय सिंह जी के और अन्य नेताओं के जो सामने आए थे, क्या जिस प्रकार से दोनों दलों के बीच का एक डिफरेंस है, आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी बैठकों के ये मसले कांग्रेस अगर इनको मुद्दा बनाती है तो क्या इसको कांग्रेस का फायदा कांग्रेस को इसका फायदा मिलने वाला है? एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि ये जो बातें कर रहे हैं अगर उसको लेकर गंभीर हैं कि जो बड़े लोग हैं, ठीक है, वो अब
पद लालसा रखेंगे, पद लोलुपता रखेंगे तो बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। अगर ये विचार भारतीय जनता पार्टी का है और इसको उन्होंने फलीभूत कर लिया तो देर सही लेकिन विचार दुरुस्त है, बहुत नए लोगों को मौका मिलेगा। कांग्रेस को भी सोचना पड़ेगा कि अगर ये इस ट्रैक पर चल पड़े तो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी जो आयु के उस पड़ाव पे हैं जहां वानप्रस्थ की स्थितियां निर्मित हो जाती हैं, तो क्या इस विचार को अगर सही दृष्टिकोण से, हो सकता है कहने का तरीका गलत हो, लेकिन इस विचार पर आपकी एक प्रतिक्रिया चाहूंगा कि राजनीति में इस विचार का क्या मान होना चाहिए? नहीं, स्वाभाविक तौर पर नए कार्यकर्ताओं को गढ़ना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी इसे हमेशा से करती हुई आई है। लेकिन भाषा का चयन एक बहुत महत्वपूर्ण बात रखता है, क्योंकि जब कोई बड़ा नेता, और वो भी मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं, छोटे मोटे नेता नहीं हैं, अगर वो कार्यकर्ताओं के बीच इस तरीके की बात करते हैं तो वो देव दुर्लभ कार्यकर्ता के अपमान सरीका होता है। कांग्रेस इसका फायदा उठाएगी या नहीं उठाएगी ये अलग बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वो नेता जो 3 बार चुने गए हों, 4 बार चुने गए हों, 5 बार भी रहे हों, मंत्री भी बन गए हों, अगर उनके बारे में इस तरीके की टिप्पणी की जा रही है तो भी गलत है। पद लालसा, पद लोलुपता हर दल में होती, हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षा होती है कि हम प्रमुख पद पर जाएं, इस पद पर काम करें, लेकिन उनके लिए अगर इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है तो ये एक उनका अपमान माना जाता है। वो चाहे अनुसूचित जाति वर्ग की बैठक में कहा गया हो, भारतीय जनता पार्टी की बैठक में कहा गया हो या कांग्रेस की बैठक में कहा गया हो। गुटबाजी हमेशा से कांग्रेस में भी रही है और भारतीय जनता पार्टी में भी रही। उनके सामने आने के तौर तरीके थोड़े से अलग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कोई अछूती पार्टी नहीं है, लेकिन इसका नुकसान इसलिए भारतीय जनता पार्टी को भविष्य में हो सकता है कि वो कार्यकर्ता अगर वहां साइलेंट हो गया तो जहां से आप लगातार जीतते हुए आ रहे हैं उसी सीट पर आपको हार का मुंह देखना पड़ सकता है। जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी की जो नसीहत है उसमें शब्दों का चयन गलत है, लेकिन जो मूल भाव है कि जो लोग कई बार विधायक बन चुके हैं, सांसद बन चुके हैं और अगर उसके बाद भी वो पार्टी से असंतुष्ट हैं तो यह ठीक नहीं है। अगर यह भाव है तो निश्चित रूप से ये युवाओं को एक नया रास्ता खोलने वाला भाव होगा। अब अगर भारतीय जनता पार्टी इस ट्रैक पर आ जाती है तो एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए है, क्योंकि कांग्रेस का नेतृत्व करने वाले 2 लोग दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी क्या इस ट्रैक का चयन करेंगे? भाषा का तो बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन भाव का चयन करेंगे तो फिर उन्हें कहीं ना कहीं संतुष्ट होना पड़ेगा और खुद को राजनीति से दूर करके दूसरों को मौका देना पड़ेगा, सक्रिय राजनीति से। तो IND एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।